लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर अब घमासान तेज होता दिख रहा है। एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान पर अब विवादित इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने धमकी दी है। पीएफआई ने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात याद रखना। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। मुंबई से सटे ठाणे के ग्रामीण इलाके मुंब्रा के पीएफआई अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी ने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर पर हाथ भी लगाया तो सबसे पहले पीएफआई खड़ी दिखेगी सामने। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 12 अप्रैल को ठाणे की एक रैली में महाराष्ट्र सरकार से 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा था। राज ठाकरे ने ये चेतावनी दी थी कि 3 मई तक मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन अब राज ठाकरे की चेतावनी के सामने खुलकर पीएफआई आ गई है। इतना ही नहीं, पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि देश भर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल पीएफआई को लेकर इस वक्त सरकार एक्शन में आ चुकी है। सरकार को ये जानकारी मिली है कि रामनवमी जुलूस के दौरान देश भर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई का हाथ है। ऐसे में पीएफआई को बैन करने पर सरकार तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस हफ्ते पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने को लेकर फैसला ले सकती है। इस्लामिक संगठन पीएफआई पर पहले से कई राज्यों में प्रतिबंध है, लेकिन सरकार अब एक केंद्रीय अधिसूचना से संगठन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। रामनवमी के त्योहार पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसके बाद बीजेपी ने पीएफआई पर हिंसा भड़काने के लिए फंड जुटाने का आरोप लगाया था। वहीं पीएफआई ने प्रतिबंध लगने की सूरत पर कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने कहा है कि सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है क्योंकि पीएफआई ने देश के खिलाफ कुछ नहीं किया है। पीएफआई का गठन 2006 में केरल में हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी देश में सीएए के विरोध में प्रदर्शनों को भड़काने और दिल्ली के दंगों समेत कई अन्य मामलों में भी पीएफआई के कथित वित्तीय जुड़ाव की जांच कर रही है।